नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल जेके बाई राकेश सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के करंट जीके के इस सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। आपको उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन कंटेंट मिल रहे होंगे। इसके अलावा भी कोई भी कंटेंट या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका उत्तर जरूर दोगे, जरूर सजेस्ट करोगे। इसके अलावा यदि आपको मैथ या रीजनिंग पढ़नी है तो आप कोप एप्लीकेशन सीखकर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप योगेंद्र कोक सर द्वारा मैथ और रीजनिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जीके बाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में कई कंटेंट तैयार करवा दिए जाते हैं, जिससे आपको बेहतरीन तैयारी होगी। आप आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करोगे। तो देखिए आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ, हाल ही में केंद्र सरकार ने महामारी बीमारी कानून में संशोधन करते हुए चिकित्सा कर्मियों के साथ बदसलूकी पर अध्यादेश जारी किया। देखो, वर्तमान में कोरोना की इस महामारी के समय चिकित्सा कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस कर्मी अन्य जो इस महामारी की समय लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं, कोरोना वायरस जो भी हैं उनके लिए, योद्धाओं के लिए जब वो फील्ड में जाते हैं उनको कई बार बदसलूकी, कई बार पिटाई होती है। तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का जुर्माना वह 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। 7 साल जेल हो सकती है ऐसे कोई दोषी पाया जाता है तो, और 5 लाख तक की का जुर्माना होगा। अब आगे यहां एक शब्द है अध्यादेश। ये क्या होता है? तो देखो, अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश द्वारा अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण कोई कानून की आवश्यकता होती है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो कानून पास करे वो क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यादेश। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 123 के अंतर्गत। अब आगे ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि यह अध्यादेश लागू कितने दिनों तक रह सकता है? तो यह अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसको सदन की मंजूरी जरूरी होती है। यदि मंजूरी नहीं मिली तो यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, और यदि मंजूरी मिलती है तो यह एक एक्ट बन जाता है। तो ध्यान देना, अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो कानून पास किया जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं, और यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत होता है। आगे ध्यान देना, कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च किया। यह आपको ध्यान देना, गेट सेट गो का संबंध कर्नाटक से है। ये जो नीट के एग्जाम के लिए और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर्नाटक ने इस गेट सेट गोल जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन कोचिंग है। कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और आगे ये ध्यान देना, गोवा को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया।
यह सबसे पॉजिटिव बात है। यदि आज की हम बात करें तो सबसे पॉजिटिव बात है। गोवा जो एक क्या है, तटीय देश है, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य है। आपको ध्यान देना होगा कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961 को। इस दिन यह पुर्तगाल से क्या हुआ था? अलग हुआ था, मुक्त हुआ था, क्योंकि यह पुर्तगाली बस्ती थी। गोवा की राजधानी है वो क्या है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। यह सत्यपाल मलिक वही भाई साहब हैं जो जम्मू कश्मीर में थे। एक सबसे इफेक्टिव पर्सनैलिटी मान लें यदि हम तो कम नहीं होगा। इन्होंने धारा 370 हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए ध्यान देना, गोवा जो है ये तटीय पर्यटन यानी समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें गोवा में मार्मू गोवा एक बंदरगाह भी स्थित है। आगे बात आती है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय मुहिम विद्यादान 2, ये ध्यान देना, विद्यादान 2 लॉन्च की है। यानी इसमें कोई भी अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोचिंग करवा सकता है, जो क्या है? एक दान है, विद्यादान है। क्योंकि देश में जो पढ़े लिखे युवा है वो जिनको जरूरत हो उनको आवश्यक शिक्षा देके इस देश के विकास में भागीदार बन सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक है। आगे देना, बुल रनिंग फेस्टिवल, ये स्पेन में है। स्पेन ने इसको रद्द कर दिया। ये स्पेन में आयोजित होती है हर बार। स्पेन है जो यूरोपियन देश है। इसकी लोकेशन जो है ये यहां अफ्रीका महाद्वीप है और ये यहां पुर्तगाल है और ये स्पेन है। अभी एसएससी में क्वेश्चन आया था कि स्पेन और मोरक्को, यहां अफ्रीकी देश है मोरक्को, और यह जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होते हैं। किससे होते हैं? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होते हैं। तो क्वेश्चन यह पूछा गया था, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो मोरक्को और स्पेन को। यदि यह पूछा जाए किन दो सागरीय भागों को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और ये अंध महासागर। यदि यह पूछा जाए कि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। फिफा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वी विल विन। ये किसके लिए है? कोविड-19 के लिए शुरू किया गया, यानी कोरोना महामारी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। वी विल विन। इसमें भारत के फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया शामिल हैं। ये ध्यान रखना, भारत का जो कौन सा फुटबॉलर शामिल किया गया है वी विल विन में? तो बाईचुंग भूटिया। ये कहां से है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य से है। यह सिक्किम जिसकी राजधानी कहां है? गंगटोक, जिसके 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, नेपाल, चीन व भूटान। इस यहां पर
दो दर्रे स्थित हैं, एक का नाम है नाथुला और एक है जेलेपला। जो क्या है, ये नाथुला दर्रा जो चीन से भारत को जोड़ता है, सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां है वो नाथुला दर्रे से होती है। यह जो दर्रा है ये चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। राजस्थान सरकार, ये गौर करना भाई, राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप, कल आपको पता हो तो संजीवनी ओपीडी की भी शुरुआत हुई थी। ये और वो कार्यक्रम दोनों एक ही हैं। यह आयु सेहत साथी ऐप क्या है? यह राजस्थान सरकार के द्वारा रोगियों के लिए चिकित्सीय परामर्श के लिए शुरू किया गया है। जो क्या किया जा सकता है, कोई भी रोगी ऑनलाइन कॉलिंग द्वारा यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चिकित्सक से आवश्यक परामर्श ले सकता है, जिसके लिए उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसका दुष्परिणाम चल रहा है अभी, प्रभाव है कोविड-19 का। तो ये डॉक्टर या चिकित्सक परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाता है। आगे ध्यान देना, पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस बार की जो पृथ्वी दिवस था, इसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान देना, ये जो इस बार का जो यूएन पृथ्वी दिवस था वो 50वां पृथ्वी दिवस था। यह कौन सा पृथ्वी दिवस था? यह 50वां पृथ्वी दिवस था और यह सबसे पहले 1970 में मनाया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस की उपयोगिता क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण यानी पृथ्वी को बचाने के लिए वर्तमान के जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उनके दुष्परिणामों को लोगों तक पहुंचाना और CFC, CO2 अन्य जो भी क्लाइमेट जो प्रभावित करने वाले जो भी तत्व होते हैं उनके बारे में, उनके उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इस पृथ्वी दिवस की मुख्य थीम के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्य इसका उद्देश्य मनाने का। आगे आता है, गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी। आपको ध्यान देना होगा कि गुजरात में जैसे आपको पता है कि नर्मदा नदी गुजरती है, ताप्ती नदी गुजरती है, साबरमती आती है, माही गुजरती है। ये सब नदियां जब यहां से गुजरती है तो इन नदियों के मार्ग में क्या आती है? गाद आ जाती है, रेत आकर भर जाती है, तो इनकी गहराई कम हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए यानी नदियों को साफ करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है। तो इसका संबंध कहां से? गुजरात से। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। गांधीनगर किस नदी के किनारे है? साबरमती। गुजरात है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? देवव्रत। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में एक बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला, जिसको वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद है। अब लोकसभा अध्यक्ष पद की बात करते हैं। ये तो व्यक्तित्व हो गया जो इस पद को संभाल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, सदन को संचालित करता है, व्यवस्थाएं देता है और जो सत्र चलता है उस सत्र के अंतर्गत जब सदन को स्थगित करना होता है, ये जो सभी प्रोग्राम जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। आपको ध्यान देना होगा, संसद सत्र बुलाता राष्ट्रपति है, परंतु संसद सत्र जो चलता है उसकी व्यवस्थाएं कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को
कोई शपथ नहीं दिलाता, इसको एक सामान्य सदस्य के रूप में, जो भी संसद सदस्य होता है उसके रूप में शपथ दिलाई जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और आज का आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है या उपसभापति कौन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट बहुत अच्छे लगे होंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।